श्री गौर राधा वल्लभ श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव आचार्यों की प्रसन्नता के लिए श्री राधा वल्लभ नाटक मंडली प्रस्तुत करता है श्री राम लीला। श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा, भगवान राम का नाम प्रत्येक मनुष्य को आनंद प्रदान करने वाला होता है। क्योंकि वे सभी आनंद के स्रोत हैं, इसीलिए उनका नाम श्री राम है। दुर्भाग्यवश आज भारत में कई मूर्ख और अज्ञानी लोग भगवान राम पर कई आरोप लगाते हैं। ऐसे आसुरी लोग स्वयं काम, क्रोध, लोभ के वशीभूत होकर पाप कार्यों में रत रहते हैं, लेकिन वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर दोषारोपण लगाते हैं। एक प्रामाणिक वैष्णव गुरु की अध्यक्षता में जब हम भगवान राम की लीलाओं को जानने समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि ये सभी दोष निराधार एवं बेतुके हैं। सामान्य मनुष्य अपनी अपूर्ण इंद्रियों और अधूरे ज्ञान से भगवान राम के नाम, रूप, गुण एवं लीलाओं को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। इस नाटक में हम ऐसे ही कुछ निराधार दोषों का खंडन करेंगे। श्री वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में वर्णित भगवान राम द्वारा वाली का वध पर कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी बहुत से दोषारोपण लगाते हैं। पहला, वाली की शक्ति से भयभीत होकर भगवान राम ने पीछे छुपकर बाण मारा, जो बड़ा अन्याय था। दूसरा, भगवान राम ने अपने स्वार्थ के लिए वाली को मारा, जिससे उनका मित्र सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन जाए। गुरु, साधु और शास्त्र जैसे वाल्मीकि रामायण, कंब ऋषि द्वारा रचित कंब रामायण के आधार पर पूरी प्रामाणिकता से हम इन लीलाओं का वर्णन करेंगे। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस नाटक को निष्पक्ष होकर देखें। अद्भुत! शूर्पणखा ने सत्य ही कहा था। सीता तो बहुत सुंदर है, इसे मैं अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। भिक्षाम देहि भगवती, भिक्षाम देहि। आइए ब्राह्मण देव, आइए। हे देवी, क्या मुझे भिक्षा मिल सकती है? अवश्य ब्राह्मण देव, मैं आपके बैठने के लिए आसन और पैर धोने के लिए जल लाती हूँ। ब्राह्मण देव, यह आसन और जल स्वीकार करें। तुम कौन हो सुंदर स्त्री, जो इस भयानक वन में अकेले रह रही हो? श्रीमान,
मेरा नाम सीता है। मैं मिथिला के राजा जनक की पुत्री हूँ। मिथिला नरेश जनक की पुत्री। 9 वर्ष की आयु में मेरा विवाह श्री राम के साथ हुआ था, जो मेरे पति हैं। तत्पश्चात अपनी पत्नी के कहने पर मेरे ससुर राजा दशरथ ने उनके पुत्र भरत को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और प्रभु राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया। इस विश्व या स्वर्ग की कोई भी स्त्री सौंदर्य में तुम्हारे समान नहीं है। हे श्याम नैनों वाली स्त्री, तुम्हें तो ऐसे महल में जाकर रहना चाहिए जहां सुंदर बहुमूल्य वस्त्र हो, आभूषण हो और असंख्य सेवक हो। तुम्हें तो योग्य पति का चयन करके इस भयंकर वन को त्याग देना चाहिए। मेरे लिए तो मेरे पति प्रभु रामचंद्र ही सब कुछ हैं। यह भौतिक समृद्धि तो केवल छाया के समान क्षणिक है। हे ब्राह्मण देवता, कृपया आप मुझे अपना नाम, वंश परंपरा तथा दंडकारण्य में आने का प्रयोजन बताएं। मैं ब्राह्मण हूँ, लंकापति रावण के राज्य में सेवा करता हूँ। वो रावण? हाँ, वह महान राजा रावण, जिनके क्रोध से पूरा संसार थर्राता है। उन्होंने अपने हाथ से विशाल कैलाश पर्वत को उठाया था। उनका वक्ष स्थल ऐरावत के टूटे हुए दांत से सुशोभित है। जब वह केवल जल लाने का निर्देश देते हैं तो सारे देवता इस भय से इधर-उधर भागने लगते हैं कि यह निर्देश उन्हें दिया गया है। और तो और उन्होंने चारों दिशाओं को जीत लिया है। आज तक इतिहास में ना ऐसा कोई था और ना ही होगा। ये एक ब्राह्मण होकर असुर का गुणगान कर रहे हैं। आप रावण को नहीं जानती। जब उसे देखोगी तो आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाओगी। आप एक असुर का गुणगान कर रहे हैं। कार्तिवीर अर्जुन ने रावण को कई वर्षों तक कैदी बनाकर रखा था। परशुराम जी ने कार्तिवीर अर्जुन के हाथ काट दिए थे और मेरे प्रभु राम ने परशुराम जी को परास्त कर दिया था। मैं राक्षसों का राजा रावण हूँ। बड़े से बड़े देवता भी केवल मेरा नाम सुनकर कांप जाते हैं। हे सुंदरी, अब चूंकि मैंने तुम्हें देख लिया है, अतः अब से मुझे अपनी अनेकों पत्नियों के संग से कोई सुख नहीं मिलेगा। प्रिय सीता, तुम मेरी रानी बन जाओ। तुम्हारे आदेशों का पालन करने हेतु 5000 दासियां हैं। इस वन को त्याग कर लंका के सुंदर उद्यान में मेरे साथ आनंद पूर्वक निवास करो। राम गरुड़ हैं और तुम मात्र एक कौवे हो। राम सागर हैं और तुम एक लघु पोखर हो। राम सुस्वादु पेय हैं और तुम प्रदूषित कीचड़ हो। वो स्वर्ण है और तुम लोह हो। राम हंस हैं और तुम गिद्ध से अधिक कुछ भी नहीं। मेरा अपहरण करने से तुम्हें वही आनंद प्राप्त होगा जो घी में गिरकर तड़पने वाली एक मक्खी को मिलता है। राम को भूल जाओ, क्योंकि वह शीघ्र नष्ट हो जाने वाला मर्त्य प्राणी है। मेरे संग आकर तुम स्वर्ग का सुख प्राप्त करो। मैं कामतूरता से तुम्हें पाने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे निराश मत करो। इंद्र की पत्नी का अपहरण करने वाले जीवित बच सकते हैं, किंतु जो मुझे कष्ट देने का प्रयास करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। यदि तुम ऐसा पति चाहती हो जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो, तो तुम मुझे स्वीकार करो, मेरी सेवा करो और मैं तुम्हें सदैव प्रसन्न रखूंगा। तुम्हें उस वनवासी राम से इतनी प्रीति क्यों है? चल मेरे साथ, चल। राम, राम, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस नीच को दंड दीजिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, रक्षा माम। अब तुम्हें रावण से कोई नहीं बचा सकता है। अब चुपचाप मेरी सम्मति से मेरे साथ चलो।
भ्राता लक्ष्मण, आर्य, कोई तो मेरी रक्षा कीजिए। कृपया राम को संदेश दीजिए। राम, राम। वियोग में सीता ने वृक्षों, नदियों, पक्षियों एवं प्राणियों से विनती की कि वे राम को सूचित कर दें कि उनकी सीता का अपहरण कर लिया गया है। तभी सीता ने एक ऊंचे वृक्ष पर बैठे हुए निद्रामग्न जटायु को देखा। दंडकावन जन पावन राम, दुष्ट विराध विनाशन राम। दंडकावन जन पावन राम। बचाओ, बचाओ। रावण के हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। छोड़ दे मुझे दुष्ट पापी, कोई तो मेरी रक्षा कीजिए। कृपया राम को संदेश दीजिए। राम, राम, प्रभु राम, राम मेरी रक्षा कीजिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण। सीते, मेरी पुत्री, मैं आ रहा हूं। रुक जा दुष्ट रावण, रुक। जटायु, जटायु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप युद्ध नहीं लड़ सकते तो कृपया रघुवीर को और भैया लक्ष्मण को मेरे अपहरण की सूचना दीजिए। तुम चिंता न करो पुत्री, मेरे जीवित रहते यह तुम्हें नहीं ले जा सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। एक निस्सहाय स्त्री को चोरों की भांति उठाने का निंदित कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। सावधान हो जा दुष्ट पापी, तुमने पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने का साहस कैसे किया? बूढ़े जटायु, रावण को शिक्षा देने आए हो? जाओ, किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो, मेरे रास्ते में मत आओ, अन्यथा यहीं से तुम्हें यमलोक प्रस्थान करना पड़ेगा। चल जा यहां से। पापी, मैं बूढ़ा अवश्य हूं, परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूं। सीता मेरी पुत्र वधू समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। दुष्ट, मैं तुम्हें सचेत करता हूं, अपना यह पापमय कार्य तुरंत त्याग दो या अपने रथ से गिरने के लिए तत्पर हो जाओ। ले, ये ले, ये ले, ये ले, ले, ये ले। चिंता मत करो पुत्री, राम इस राक्षस को मारकर तुम्हें अवश्य मुक्त कराएंगे। जटायु रावण को रोकने आया था। राम, राम। हे सीते, हे सीते, हे वटवृक्ष, पीपल, अशोक, क्या तुमने मेरी प्रिय सीता को देखा है? हे हिरणों के समूह, हे काक, कोयल, पक्षीगण, क्या तुमने मेरी प्राण प्रिय को कहीं जाते हुए देखा है? वह कहां गई? किस दिशा में गई? कौन मेरी सहायता करेगा? कौन मेरी सहायता करेगा? हे प्रभु, धैर्य रखें, हमें माता सीता अवश्य मिल जाएंगी। यह वन इतना विशाल है, हम अवश्य उन्हें खोज निकालेंगे। कृपया कृपया स्वयं को संभालें भैया, स्वयं को संभालें। लक्ष्मण, तुम अयोध्या लौट जाओ, माताएं प्रतीक्षा कर रही होंगी।
भरत और शत्रुघ्न भी बहुत दुखी होंगे। मेरे बिना माता कौशल्या कैसे जी पाएंगी? मैं अब अकेला इस वन में भटकूंगा और जब तक सीता नहीं मिलेंगी अयोध्या लौटकर नहीं जाऊंगा। इस दास को अपने चरणों की सेवा से विमुख मत कीजिए भैया। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपके साथ ही इस वन में रहूंगा और माता सीता को खोजने में आपकी सहायता करूंगा। भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लगता है किसी राक्षस ने सीता देवी का भक्षण कर लिया है। अब कोई राक्षस मेरे प्रकोप से बच नहीं पाएगा। मैं आज ही उन सब का विनाश कर दूंगा। देवताओं ने भी मेरी प्रिय भार्या की रक्षा नहीं की। यदि देवता तत्काल सीता को मेरे सम्मुख नहीं लेकर आए तो मैं उनकी लापरवाही के बदले मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर दूंगा। हे भगवान, आप संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी एवं पालन करता हैं। भला आप किसी एक राक्षस के अपराध के लिए पूरी सृष्टि को कैसे समाप्त कर सकते हैं? आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कृपया धैर्य रखिए, कृपया धैर्य रखिए प्रभु। कदाचित माता सीता हमें आगे मिल जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यहाँ सीता देवी के विरह में एक विशेष मानव लीला करते हैं, जिसे देखकर बड़े विद्वान, योगी, तपस्वी भी भ्रमित हो जाएं। केवल शुद्ध भक्त ही भगवान की इस दिव्य लीला को समझ सकते हैं। राम राम। यह क्या है लक्ष्मण? राम, कहीं पक्षी का वेश धारण किए हुए कोई राक्षस तो नहीं जो सीता का भक्षण करके विश्राम कर रहा है? राम। हे जटायु, आपकी यह दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम। मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोक रखा था। हे प्रभु राम, मैं तुम्हें पुत्री सीता का पता बताना चाहता था। हे जटायु, सीता का पता? कहाँ है सीता? कृपया मुझे सीता एवं उनके अपहरणकर्ता के विषय में वह सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं। वह उसे ले गया है। सीता को ले गए? आपने सीता को देखा है? पुत्र, मैं बहुत लज्जित हूं कि सीता को उसके हाथों से छुड़ा ना सका। राम, आप किसके हाथों से उसे छुड़ा ला सके? कौन ले गया उसे? उसे पापी रावण आकाश मार्ग से अपने विमान में बिठा कर ले गया है। आकाश मार्ग से? रावण? हाँ, राक्षसों का राजा रावण उसे उठाकर ले गया है। वो अबला सहायता के लिए पुकार रही थी। मैंने रावण को रोकना चाहा, उससे युद्ध भी किया, परंतु उसने अपनी तलवार से मेरा पर काट दिया और मैं धरती पर आ गिरा। जटायु, वह उसे किस ओर ले गया? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर?
उसका कुछ पता बताइए ना। मैं नहीं जानता वो कहाँ गया है। सीता, मेरी पुत्री बहुत दुखी थी। राम वत्स, शीघ्र ही उसे इस विपत्ति से मुक्त करो। अब मैं जाता हूँ अपने मित्र दशरथ के पास। मुझे आज्ञा दो राम। जटायु, आपने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। आपने पुत्र वधू की भांति सीता की रक्षा की है। मैं पुत्र की भांति रावण से आपके वध का बदला भी लूंगा। तुम विजयी हो पुत्र। राम राम राम। लक्ष्मण, महाराज दशरथ की भांति यह पूजनीय एवं पिता के समान है। अतः तुम वन की लकड़ियां इकट्ठा करो। मैं पुत्र की भांति इनका दाह संस्कार स्वयं करूंगा। और यह सर्वविदित हो कि मेरे लिए की गई सेवा के परिणाम स्वरूप जटायु ने सर्वोत्तम लक्ष्य वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया है। स्वयं भगवान ने जटायु का अंतिम संस्कार संपूर्ण विधि विधानों के साथ किया। तत्पश्चात प्रभु राम एवं लक्ष्मण पुनः अपना ध्यान सीता देवी की खोज में लगाते हैं। वे दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हैं, जहां वे कई राक्षसनियों का वध करते हुए अग्रसर होते हैं। तभी एक विशाल कबंध राक्षस से उनका सामना हुआ, जिसका वध कर भगवान ने उसे उसका मौलिक स्वरूप प्रदान किया। तदुपरांत उसने भगवान राम और लक्ष्मण को दक्षिण दिशा की ओर पंपा सरोवर के पास ऋष्यमुख पर्वत में निवास करने वाले सुग्रीव के विषय में बताया, जो भगवान राम की भार्या सीता देवी को खोजने में सहायक होंगे। परंतु उससे पूर्व भगवान राम शबरी माता की कुटीर में गए, जो महान ऋषि मतंग की शिष्या हैं। महान भक्तिन एवं योगिनी शबरी दीर्घ काल से प्रभु राम के दर्शनों के लिए ललायित थी। शबरी, किसकी है पुकार? अवश्य है मेरे प्रभु, किसकी है पुकार? तर गई मैं तो आ गए राम जी, मेरा जन्म सफल हुआ मेरे राम जी। दीन बंधु रघुरामैया, भव सागर के आए खेवैया। आवो रघुरैया,
प्रभु राम, प्रभु राम, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आपके दर्शन मात्र से मैंने अपनी सारी तपस्या का फल पा लिया है। मैं ऋषि मतंग की एक तुच्छ शिष्या हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि एक ना एक दिन आप अवश्य यहाँ आएंगे प्रभु। हे महान शबरी, तुम्हारे जितना धैर्य होना साधारण बात नहीं है। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। हे प्रभु राम, कृपया इन कंदमूल फलों को ग्रहण कर मेरी सेवा को स्वीकार करें। ये लीजिए, ये भी लीजिए। हे रघुनाथ, आपकी सेवा कर मैं अपना ये वृद्ध दुर्बल शरीर आनंद पूर्वक त्याग सकूंगी। हे प्रभु राम, मैं अपने इस मर्त शरीर से मुक्ति चाहती हूँ, जिसके उपरांत मैं अपने गुरु महाराज के पास चली जाऊंगी, जिनकी मैंने सदैव सेवा की थी। तथास्तु। जटायु ने भगवान राम की भार्या सीता देवी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिसके पश्चात वे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। परंतु शबरी ने वैकुंठ लोक न जाकर अपने गुरु की सेवा को प्राधान्य दिया। वे सदैव गुरु की सेवा में संलग्न रहती थीं। ऋषि मतंग के सिद्ध लोक जाने के पश्चात शबरी भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी। भौतिक आकर्षणों के प्रति उनकी तनिक भी रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने श्री रघुनाथ के दर्शनों के पश्चात तुरंत अपना देह त्याग दिया और वे अपने गुरु की सेवा में चली गईं। पंपा सरोवर में उपस्थित सभी वृक्ष, पुष्प, नदी, पशु, पक्षी इत्यादि भगवान राम के दुखी भाव को देख अपने आप मुरझा जाते हैं। वहां से थोड़ी दूर ऋष्यमूक पर्वत में वानरों का झुंड था, जिसके दल के नायक सुग्रीव थे, जो अपने अग्रज भाई वाली के भय से वहां छुपे हुए थे। सुग्रीव ने अपने कुछ गुप्तचर वानरों को आसपास के क्षेत्रों में तैनात किया था। प्रभु राम और लक्ष्मण को आता हुआ देख वे गुप्तचर यह समाचार सुग्रीव के विश्वास पात्र नल को देते हैं। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव, हमारे वानर गुप्तचरों से मुझे एक महत्वपूर्ण सूचना मिली है। नल, क्या सूचना है? हमें बताओ। हमारे गुप्तचरों ने पंपा सरोवर के समीप 2 मनुष्यों को देखा है। वे यहीं ऋष्यमूक पर्वत की ओर अग्रसर हैं। क्या कहा? 2 मनुष्य? मैं भी देखूं कि वह 2 मनुष्य कौन हैं। इतने सुंदर और तेजवान मानव, अवश्य ही ये कोई राजकुमार होंगे, परंतु इनके वस्त्र वनवासी हैं। आंजनेय, देखिए, ये दोनों योद्धा धनुष और तलवार लिए हुए हैं। ये देवताओं के प्रमुख प्रतीत होते हैं। अब मुझे विश्वास हो गया है कि इन दोनों वीरों को मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है। भला मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जिसके लिए मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए? हे वानर राज सुग्रीव, भला वाली आपको मारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को क्यों भेजेगा? वो तो स्वयं आपको अपने हाथों से मारना चाहता है। आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरा संदेह व्यर्थ नहीं है प्रिय हनुमान। आप सबके होते हुए मुझे किसी का भय नहीं है, परंतु इन दोनों वीर पुरुषों के यहाँ आने का प्रयोजन क्या हो सकता है? वे बाली के दूत हो या ना हो, मुझे देखकर भय लगता है। हम वानर मन के अति चंचल होते हैं सुग्रीव। उन देवी पुरुषों के यहाँ आने के वास्तविक प्रयोजन को जाने बिना
हम कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। सर्वप्रथम हमें उनके यहाँ आने का आशय स्पष्ट करना चाहिए। हे केसरी नंदन, तुम मनोजवंत हो। तुम हम सबसे अधिक बुद्धिमान और विद्वान हो। तुम इन दोनों वीर पुरुषों का परीक्षण करके आओ। तुम जाकर उनके आने का कारण पता करो। उनकी वाक शैली और उनके भावों को सावधानी पूर्वक परखना। यह पता करना कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। यदि तुम उनके समक्ष किसी भी प्रयोजन से मेरा गुणगान करोगे तो यह पता कर सकोगे कि वे हमारे मित्र हैं या शत्रु। जो आज्ञा, ऐसा ही होगा। महावीर हनुमान, जो भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं, वे सभी वेद दर्शन के ज्ञाता हैं, बहुत सी कलाओं में पारंगत हैं। वे भगवान श्री राम और लक्ष्मण के अद्भुत रूप को देखकर अत्यधिक मोहित हुए। हनुमान एक ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रभु राम के समक्ष जाते हैं। हनुमत सेवित निज पद राम, नत सुग्रीवाभीष्टद राम। हनुमत सेवित निज पद राम, नत सुग्रीवा। हे महान योद्धा, आप दोनों कौन हैं? आपके तेजवान मुखमंडल और अंग कांति से यह प्रतीत हो रहा है कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, अपितु किसी उच्च लोकों से यहाँ आए हैं। यद्यपि आपके वस्त्र योगियों जैसे हैं। हे प्रभु, आपका इस निर्जन वन में कैसे आना हुआ? हे भिक्षु, अगर यह वन निर्जन है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ। सुग्रीव को उनके अग्रज भाई वाली ने राज्य से निष्कासित कर दिया है। मेरे राजा सुग्रीव जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ आने का वास्तविक प्रयोजन क्या है। हे लक्ष्मण, सुग्रीव की खोज में हमारा यहाँ आना सफल हुआ। स्वयं उनके मंत्री हमारे समक्ष उपस्थित हैं। इनका विनीत और विनम्र स्वभाव किसी को भी मोहित कर सकता है। इनके हाव भाव, नेत्र और वाक शैली में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं दिखता। लक्ष्मण, हमारा परिचय और प्रयोजन मंत्री हनुमान को स्पष्ट कीजिए। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे मिले। हम सुग्रीव की खोज में हैं। उनसे मित्रता स्थापित करना चाहते हैं। ये मेरे अग्रज भ्राता श्री राम हैं, जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और मैं उनका अनुज भाई लक्ष्मण हूँ। मेरे पिता की इच्छा थी कि राज सिंहासन प्रभु राम को मिले, किंतु राजनीतिक षड्यंत्र के कारण उन्हें वनवास दे दिया गया। उससे भी अधिक बुरा तब हुआ जब भगवान राम की भार्या सीता देवी का हरण राक्षसों के राजा रावण ने किया। माता सीता की खोज करते करते हमारा सामना कबंध राक्षस से हुआ, जिसका वध कर हमने उसे भयंकर शाप से मुक्त किया। फलस्वरूप स्वर्ग जाते समय उसने हमें सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया, जिसके उपरांत हम यहाँ आ गए। हे प्रभु राम और लक्ष्मण, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज मेरी तपस्या साधना का फल मुझे आपके दुर्लभ दर्शन से प्राप्त हुआ है। आपकी ही तरह सुग्रीव भी अपनी पत्नी से वंचित है। हे प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुग्रीव एवं उनके अनुचर माता सीता को खोजने में आपके सहायक होंगे। कृपया इस दास के साथ ऋषिमुख पर्वत की गुफा में चलिए, जहाँ सुग्रीव एवं अन्य सभी वानर उपस्थित हैं। चलो लक्ष्मण। मारुति सर्वप्रथम सुग्रीव के पास जाकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के यहाँ आने का आशय स्पष्ट करते हैं, जिसके पश्चात सुग्रीव भगवान राम और लक्ष्मण का स्वागत करते हैं और उनसे मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित करते हैं।
हे प्रभु राम, हनुमान ने मुझे आपके वनवास एवं आपकी पत्नी के अपहरण के विषय में सूचित किया। एक मित्र होने के नाते उन्हें खोज कर लाने के लिए एवं आपकी सहायता करने के लिए मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। भले ही वो दुष्ट रावण इन तीनों लोकों में मां सीता को कहीं भी लेकर गया हो, मैं अपने अनुचरों के साथ उनका पता अवश्य लगा लूंगा। कुछ दिवस पूर्व मैंने आकाश मार्ग से एक ध्वनि सुनी थी। वे अवश्य ही माता सीता थी। उनके स्वर थे, हे राम, हे राम, हे राम। उन्होंने मुझे एवं मेरे साथियों को पर्वत शिखर पर बैठा देखा और अपने आभूषण कपड़े में बांधकर नीचे फेंक दिए। नल, प्रभु श्री राम को वो आभूषण दिखाओ। प्रिय सीते, ओ सीते, सीते। लक्ष्मण, देखो, यह आभूषण सीते के ही। तुमने पहचाना? पहचाना तुमने? भैया, मैंने माता सीता को उनके चरणों से ऊपर कभी नहीं देखा, इसलिए मैं इसे पहचानने में असमर्थ हूं। किंतु मैंने उनकी पायल को पहचान लिया है, क्योंकि प्रतिदिन प्रातःकाल मैं उनके चरण कमलों को प्रणाम किया करता था। हे मित्र सुग्रीव, क्या तुम्हें पता है कि वह दुष्ट रावण उसे किस ओर ले गया है? हे प्रभु, दुर्भाग्यवश मुझे रावण के विषय में अधिक जानकारी नहीं है, किंतु आप धैर्य रखें, मैं अवश्य रावण का पता लगा लूंगा। परंतु मैं भी अभी बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति में फंसा हुआ हूं प्रभु। कई वर्ष हो गए हैं इस ऋषिमुख पर्वत में रहते हुए। हे सुग्रीव, मुझे हनुमान ने बताया था कि तुम्हारे अग्रज भाई वाली ने तुम्हें राज्य और स्त्री से विहीन कर दिया है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि कोई अपने अनुज भाई के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकता है। तुम दोनों के मध्य इतनी बड़ी शत्रुता कैसे उत्पन्न हुई? हे प्रभु राम, एक सच्चे मित्र के समक्ष ही व्यक्ति अपना दुख प्रकट कर सकता है। मेरे पिता के निधन के पश्चात मेरा ज्येष्ठ भाई वाली किष्किंधा का राजा बना और मैं उसकी सेवा में लगा रहा। किष्किंधा राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु एक दिन माया दानव के पुत्र मायावी ने ज्येष्ठ भ्राता वाली को ललकारा। धूर्त वाली, कहां छुप कर बैठा है? कायर, मैंने तो सुना था तू बहुत बलवान है, लेकिन तू कायर निकला। निकलता क्यों नहीं कायर? बाहर आ बिल से। रुक जा दुष्ट, अभी आ रहा हूं। आज तेरी मृत्यु से तेरा सामना होने वाला है। भ्राता, इतनी रात्रि में आपका बाहर जाना सही नहीं है, कृपया आप रुक जाइए। उस मूर्ख दानव को इतनी गंभीरता से मत लीजिए भ्राता। नहीं, क्या तुम सबको वो सुनाई नहीं दे रही है? उसकी कर्कश वाणी, उसका दुस्साहस कैसे हुआ? अगर आज मैंने उसे कड़ा उत्तर नहीं दिया तो कल कोई भी तुच्छ दानव हमें ऐसे ही ललकारेगा। हाँ, आ रहा हूं, रुक जा दुष्ट मायावी, मैं अभी आ रहा हूं। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे चल दिया और हमें देखते ही मायावी दानव भय के कारण पलायन कर गया। जब हमने उसका पीछा किया तब वो गहरी अंधेरी गुफा में घुस गया। भ्राता वाली ने मुझे उस गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरा देने की आज्ञा दी और स्वयं उस दुष्ट से युद्ध करने के लिए गुफा के भीतर चले गए। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया और मैंने अपना समय अपने भाई की प्रतीक्षा करते हुए बिताया। अकस्मात वहां रक्त की धारा बहने लगी। वहां मैंने देखा कि दैत्यों के स्वर सुनाई दे रहे हैं, मगर मेरे प्रिय भाई बाली की ध्वनि सुनाई नहीं। मुझे लगा कि उन दैत्यों ने मेरे प्रिय भाई बाली की हत्या कर दी है। तब मैंने एक विशाल पत्थर उस गुफा के मुंह पर लगा दिया, जिससे वह पुनः हमारे राज्य में ना आ सके। मैंने अपने मृत भाई की आत्मा की शांति के लिए जलार्पण भी किया और उसके पश्चात मैं अपने राज्य को लौट गया।
वहां उपस्थित सभी वानर मंत्रिमंडल ने राजा विहीन किष्किंधा को देखकर मेरा राज्याभिषेक किया, जिससे राज्य की सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें। महाराज सुग्रीव की महाराज सुग्रीव की महाराज सुग्रीव की। धूर्त सुग्रीव, तेरा दुस्साहस कैसे हुआ इस राज सिंहासन में बैठने का? भैया आप आ गए। आप सकुशल तो है ना? क्यों, मुझे सकुशल देखकर तुम्हें बुरा लग रहा है? क्यों सुग्रीव, किष्किंधा का राजा बनने का स्वप्न मिट्टी में मिल गया होगा ना? ये आप क्या कह रहे हैं भ्राता? मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है। मैं तो पूर्व की भांति आपका एक तुच्छ सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। ये राज सिंहासन और ये मुकुट, ये सब आपका ही है भ्राता। अरे धूर्त, मेरे सामने सेवक बनने का ढोंग मत कर। मैं तेरी वास्तविकता से परिचित हो चुका हूँ। अगर तुझे यह राज्य भोगना था तो मुझसे आमने सामने युद्ध कर लेता, लेकिन तूने छल से किष्किंधापति बनने की ठानी ना? हाँ, ले मेरी बात और ले और ले। अब सुनने को कुछ भी शेष नहीं बचा है। आज मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। ले और ले। हे रघुवर, फिर इस प्रकार मैं अपने प्राणों की रक्षा करते हुए वहां से भाग गया, परंतु मेरा दुष्ट भाई मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भागा। मैं चारों दिशाओं के अंतिम छोर तक गया, परंतु भ्राता वाली ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसके पश्चात मुझे ज्ञात हुआ कि ऋषिमुख पर्वत में वाली एक ऋषि के श्राप के कारण वहां प्रवेश नहीं कर सकता। तब से लेकर अब तक मैं इसी पर्वत पर अपने अनुचरों के साथ यहाँ निवास करता हूँ। हे नाथ, हे करुणा सिंधु, मैं दुखी इसलिए नहीं हूँ कि मेरे भ्राता ने मुझे अपमान पूर्वक अपने राज्य से धक्के मार कर निकाल दिया, अपितु मेरी पत्नी रूमा को भी छीन लिया। मेरे जीवित होते हुए उसने मेरी पत्नी का उपभोग किया। हे रघुवर, कृपा करें। प्रिय सुग्रीव, तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं दुष्ट वाली का अवश्य वध करूं, जिससे तुम्हारी पत्नी और राज्य पुनः तुम्हें प्राप्त हो जाए। हे प्रभु, वाली को मारने से पहले मैं उसकी असाधारण शक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक बार विशाल दैत्य दुदुम्बी ने समुद्र देव को ललकारा, परंतु समुद्र देव ने उनसे क्षमा मांगकर युद्ध न करने का आग्रह किया और उन्हें हिमालय पर्वत से युद्ध करने का परामर्श दिया। सागर को भयभीत जानकर दुदुम्बी ने हिमालय को युद्ध करने की चुनौती दी। तब हिमालय ने उनसे युद्ध न करने का आग्रह किया और मेरे अग्रज भाई इंद्र के पुत्र वाली के साथ युद्ध करने का सुझाव दिया। जब उस दैत्य ने मेरे भ्राता को ललकारा, तब वाली ने उसके साथ घोर युद्ध किया और अंततः उसका अंत कर दिया। उन्होंने उस दैत्य के मृत शरीर को उठाकर 4 मील दूर फेंक दिया। हे प्रभु राम, मुझे संदेह है कि आप उस शक्तिशाली वाली का वध कैसे कर पाएंगे। किसी साधारण दैत्य को मार देने से कोई शक्तिशाली नहीं बन जाता। वानर राज सुग्रीव, मेरे भ्राता प्रभु श्री राम ने न जाने कितने राक्षसों, असुरों, दैत्यों को
बड़ी सरलता से वध कर दिया। उनकी शक्ति असीमित है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जब पूरे ब्रह्मांड के जीव पिनाक धनुष उठाने में असमर्थ थे, वे उसे एक स्थान से दूसरे स्थान उठाकर रख भी नहीं पा रहे थे, तब मेरे भ्राता श्री राम ने एक हाथ से उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया, जिसकी टंकार से समस्त ब्रह्मांड के लोग थर्रा गए थे। क्या आपको भगवान रघुनाथ की शक्ति पर संशय है? हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, मेरा संदेह व्यर्थ नहीं है। हे सुग्रीव, भ्राता राम के कौन से साहसिक कार्य से तुम्हारा संशय दूर होगा? प्रभु राम का कौन सा पराक्रम अब तुम्हें देखना है? मैं आपको एक स्थान पर लेकर चलता हूँ, जहाँ वाली ने 7 विशाल वृक्षों को 7 बाणों से भेद दिया है। यदि प्रभु श्री राम एक बाण से भी इनमें से एक वृक्ष को भी चीर देते हैं, तो मैं उन्हें वाली के समान मान लूंगा। हे मित्र, अगर तुम्हारा संदेह इससे दूर हो सकता है, तो मैं अवश्य अपने एक बाण से 7 वृक्षों को भेद दूंगा। आइए चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे क्षमा करे रघुनाथ, मुझे क्षमा करे। मैंने आपके पराक्रम पर संदेह किया। मैं आपकी मित्रता के योग्य भी नहीं हूँ। मुझे क्षमा करे रघुनाथ। हे सुग्रीव, अब हमें किष्किंधा की ओर चलना चाहिए। तुम पहले जाकर वाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं और लक्ष्मण नगर द्वार के ठीक बाहर वृक्ष के पीछे छुप कर देखेंगे। वाली कहाँ है? बाहर निकल। कायर, तू मुझे मारना चाहता था ना? देख, मैं बाहर ही खड़ा हूं। अगर तुझ में सामर्थ्य है तो बाहर आ और आकर मेरा सामना कर। आ बाहर, बाहर निकल कायर। रुक जा धूर्त सुग्रीव, आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों से निश्चित है। मैं अभी आ रहा हूं। अंततः अपने बिल से बाहर निकल ही गया तू। अरे बिल में तो तू छिपा बैठा था, ऋष्यमुख पर्वत में एक चूहे की भांति कई वर्षों से वहां छुप कर बैठा हुआ था। आज तेरे भीतर इतना सामर्थ्य कहां से आया, जिसके कारण तू अपने काल के मुख में चला आया? काल? अरे काल तो मैं हूं तेरा। और ले।
भाग कायर, भाग भाग यहाँ से जल्दी, भाग कायर, भाग भाग। इस बार मैं तुझे क्षमा करता हूं। यदि अगली बार यहां आया तो बहुत भयानक मृत्यु दूंगा। भाग कायर, भाग। हे राम, आपने अपनी मित्रता का अच्छा कर्तव्य निभाया। जब आपको बाली का वध नहीं करना था तो मुझे मृत्यु के मुख में क्यों भेजा प्रभु, क्यों भेजा बताइए। मैं बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचा कर आया हूँ प्रभु। आपने बाली का वध क्यों नहीं किया, बताइए मुझे प्रभु, बताइए। हे मित्र, तुम व्यथित मत हो। तुम दोनों भ्राता मुझे समान प्रतीत हो रहे थे। तुम दोनों में भेद कर पाना अत्यंत कठिन था, इसलिए बाण चलाने में मैंने संकोच किया। तुम पुनः उसे युद्ध के लिए ललकारो। लक्ष्मण, सुग्रीव को हार पहनाकर भेजो। वास्तव में भगवान राम का सुग्रीव और वाली में भेद न कर पाना उनकी एक विशेष लीला है। वस्तुतः सुग्रीव ने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया था, लेकिन वे लक्ष्मण को प्रणाम करना भूल गए थे, जो भगवान राम के प्रिय सेवक हैं। वे शाश्वत रूप से भगवान की सेवा में नियोजित रहते हैं। वे अनंत शेष बलराम के अवतार हैं, जो मूल गुरु हैं। गुरु की कृपा के बिना भगवान की अहेतु की कृपा मिलना असंभव है। इस कारण से प्रभु राम ने वाली का वध उस समय नहीं किया। हे प्रभु, इस हार को पहनने के बाद मेरे भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हो रहा है। मुझे अपना आशीर्वाद दें प्रभु, मुझे अपना आशीर्वाद दें। दुष्ट वाली, तेरा अंत निकट है। बाहर निकल। कायर स्त्री के दामन में अपना मुंह छुपा कर बैठा है। अगर थोड़ी सी भी लज्जा है तो आ बाहर, बाहर निकल। यह धूर्त दोबारा मेरे द्वार पर आके खड़ा हो गया है। आज इसे यमलोक पहुंचा ही देता हूँ। हे स्वामी, आप अपना क्रोध त्याग दें और विचार करें कि आपका अनुज भाई कुछ समय पूर्व ही आपसे पराजित होकर अपने प्राणों के भय से भाग गया था। अब वह वापस क्यों आया है? क्या यह संदेहास्पद नहीं है? उसका दुस्साहस कैसे हुआ? आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। हे स्वामी, उसका ऐसा साहस करने का अर्थ है कि उसे अवश्य किसी शक्तिशाली सहयोगी का साथ मिल गया है। हमारे पुत्र अंगद के गुप्तचरों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि रघुकुल नायक राम और लक्ष्मण के साथ सुग्रीव ने मैत्री संबंध स्थापित किया है। स्वामी, राम के पराक्रम की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी शक्ति स्वयं भगवान विष्णु के समान है। आपको उनके साथ शत्रुता करके संकट में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा आपसे बस यही आग्रह है कि सुग्रीव को उसका अधिकार लौटा दें, उसे अपना उत्तराधिकारी स्वीकार कर लें। उसके पश्चात राम के साथ अपनी मित्रता का संबंध स्थापित कर लें। तारा,
मुझे किसी का भय नहीं है। मैं अपने अनुज के अपमान को अब और नहीं सह सकता। जहां तक राम का प्रश्न है, मेरा उनके साथ कोई विरोध नहीं है। वे एक महान क्षत्रिय हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति को कष्ट नहीं देंगे जो उनका शत्रु नहीं है। रुक जा दुष्ट, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। स्वामी रुकिए। आज तेरी मृत्यु निश्चित है। तुझे समाप्त कर दूंगा। तुझे समाप्त कर दूंगा। मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। दूत सुग्रीव, तूने सदैव साहस और वीरता की अपेक्षा छल और कूटनीति अपनाई है। अरे स्वयं मुझे हरा ना सका तो पीछे से मुझे प्रहार करवाया तूने। किसने मुझे मारा? किसने मुझे मारा बताओ। तो तुम राम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त कोई मुझे इतना शक्तिशाली और भयंकर बाण नहीं मार सकता। हे राम, मैंने तो सुना था कि तुम बड़े धर्मपरायण राजा, वीर, धार्मिक और सभी जीवों के प्रति दयालु हो। तो ये है तुम्हारी दया। मुझे क्या पता था कि तुम इतने अधम हो। हे दुष्ट वाली, जिसने अपने जीवन में अधर्म, अनीति और अपने अनुज के साथ अन्याय किया, वह मृत्यु के समय में धर्म की बातें कर रहा है। परंतु ऐसे पीछे से कायरता पूर्वक मारना युद्ध नीति के विरुद्ध है। राम, तुम्हें धर्म के सिद्धांत पता नहीं है क्या? बताओ मुझे। युद्ध नीति का संपूर्ण ज्ञान तुम्हें नहीं है वाली। तुम वानर प्रजाति के हो, जो मन से अति चंचल होते हैं। तुम्हारे मंत्रीगण भी वानर ही तो हैं, जिन्हें धर्म और नीति का ज्ञान नहीं है। धूर्त वाली, तुम धर्म और नीति की ऊपरी तौर से कितनी भी बातें कर लो, परंतु तुम धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ पाओगे। जो पशु व्यर्थ उत्पात मचाते हैं, हम क्षत्रिय उनका शिकार कहीं से भी कर सकते हैं। चूंकि तुम एक वानर हो, तुमको पीछे से मारने में कोई दोष या पाप नहीं है। दूसरा कारण है श्री ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया वरदान। तुम्हें यह वरदान प्राप्त था कि तुम्हारे सामने युद्ध करने वाले शत्रु का बल और शक्ति आदि तुम्हें प्राप्त होगी।
अगर मैं तुम्हारे सामने युद्ध करता तो तुम मेरी शक्ति को सहन नहीं कर पाते और शीघ्र तुम्हारी मृत्यु हो जाती। इससे ब्रह्मा का वरदान विफल हो जाता। मैंने श्री ब्रह्मदेव का मान रखने के लिए तुम्हें पीछे से छुप कर मारा। हे वीर क्षत्रिय राजा राम, किसने अधिकार दिया आपको मुझे मारने के लिए? मैं तो आपका शत्रु भी नहीं हूं। भला मुझे आपने क्यों मारा राम? क्यों मारा? यह संपूर्ण पृथ्वी और यहां विद्यमान सभी पर्वत, वृक्ष, नदियां, गुफाएं केवल इक्ष्वाकु वंश के राजा के अधीन है। हम रघुकुल के राजा किसी को भी तत्काल दंड दे सकते हैं एवं किसी से प्रसन्न होकर उसे पुरस्कृत कर सकते हैं। तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने तुम्हें क्यों मारा? तुमने काम और लोभ के वशीभूत होकर अपने अनुज भाई की पत्नी रूमा के साथ अपनी पत्नी के समान भोग किया है एवं अपने राज्य के अधिकार से उसे वंचित कर दिया है। जो कोई अपनी पुत्री, पुत्रवधू, बहन या अनुज की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है उसके लिए मृत्यु दंड ही उचित दंड है। यदि एक राजा किसी पापी को दंड नहीं देता तो वह स्वयं पाप का भागी बन जाता है। इसी कारण से मैंने तुम्हें मारने की दृढ़ प्रतिज्ञा ले ली है। आपने जो कुछ भी कहा वो निश्चित रूप से सत्य है प्रभु राम, सत्य है। अहंकार और पाप के मद में चूर होकर मैंने आपको बहुत दोष दिए। मेरे जैसे पापी की ऐसी ही दशा होनी चाहिए। मुझे क्षमा कर दो राम, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो सुग्रीव, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो सुग्रीव। नहीं भ्राता, नहीं, मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। मेरे प्रतिशोध के कारण ही आपकी यह स्थिति हुई है भैया। हे अनुज, मुझे मेरे पाप कृत्यों के लिए क्षमा प्रदान करो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। इस अग्रज भाई को क्षमा कर दो। इस अग्रज भाई को क्षमा कर दो सुग्रीव। हे वाली, तुम्हें अपनी भूल का आभास हो चुका है। यहीं से तुमने अपने किए गए पाप कृत्यों का पश्चाताप भी कर लिया है। अतएव मैं तुम्हें जीवन दान प्रदान कर देता हूं। नहीं प्रभु, नहीं। आपके द्वारा मारे गए बाणों से होने वाली मृत्यु ही इस पापी के लिए उद्धार है। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा प्रभु राम। मैं आपका आभारी रहूंगा, जिसे आपने अपने कर कमलों से मारा है। हे प्रभु, मुझे अब जीवन दान नहीं चाहिए। नहीं पिताश्री, प्रभु राम आपको जीवन प्रदान कर रहे हैं। कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। हमें छोड़कर मत जाइए। हमें छोड़कर मत जाइए। नहीं पुत्र, मेरा समय अब आ चुका है। हे सुग्रीव, मेरे भ्राता,
अब तुम इस राज्य को एक पिता की तरह संभालो और मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखना। वह सदैव तुम्हारा विश्वास पात्र बनकर रहेगा। हे प्रभु राम, मेरे पापों का दंड मेरे पुत्र अंगद को नहीं मिलना चाहिए। कृपया आप उसे अपना संरक्षण प्रदान करिए प्रभु। हे वाली, मैं तुम्हारे पुत्र अंगद का ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि वह किष्किंधा का युवराज बनेगा। सुग्रीव के पश्चात अंगद ही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अब मैं सुखपूर्वक अपने प्राणों का त्याग करूंगा। मैं धन्य हो गया प्रभु श्री राम, मैं धन्य हो गया। सुग्रीव, मेरे अनुज भाई, मेरे निकट आओ। ये लो मेरे पिता इंद्र का हार। मेरे प्रिय पुत्र अंगद, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। तुम सदैव सुग्रीव की आज्ञा का पालन करना और प्रभु श्री राम की सेवा करना। पिताश्री! हे भ्राता वाली, आप ऐसे हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। ये क्या हो गया? मैं अपने भाई का हत्यारा बन गया हूँ। इससे अच्छा मैं अपना शेष जीवन ऋषिमुख पर्वत में ही काट लेता। मैं ये राज्य स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैं इसके योग्य नहीं हूँ भ्राता। हे मित्र सुग्रीव, अपने भ्राता की मृत्यु से तुम और अधिक शोकाकुल ना हो। जो भी जीव इस भौतिक जगत में जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन काल कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। वाली की ऐसी मृत्यु उसके पाप कर्मों के कारण निहित है। इसलिए तुम्हें अब और शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें अब अपने किष्किंधा राज्य का दायित्व संभालना है। प्रिय हनुमान, मैंने 14 वर्ष वनवास का जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया है। अतएव मैं सुग्रीव के राज्याभिषेक का कार्य तुम्हें सौंपता हूं। जो आज्ञा रघुवर। उसके पश्चात तुम अंगद को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करो। चूंकि वर्षा ऋतु आने वाली है, इसलिए सीता की खोज करने के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है। वानरों के सभी प्रमुख किष्किंधा में 4 मास रहने चाहिए तथा मैं और लक्ष्मण पर्वत की गुफा में रहकर अपना समय व्यतीत करेंगे। शरद ऋतु के प्रारंभ होते ही हम सब उस दुष्ट रावण का पता लगाएंगे और मैं उसे मृत्यु दंड प्रदान करूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जिस प्रकार भगवान राम सुग्रीव को दिए हुए वचन को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव भी प्रभु श्री राम को दिया वचन पूर्ण करते हैं। अंततः वह दिन आ जाता है जब भगवान राम दुष्ट राक्षस रावण के साथ वीरतापूर्वक युद्ध कर उसका वध कर देते हैं। शंभु रुद्र महादेव, शंभु रुद्र महादेव,
शंभु रुद्र महादेव। हे दुष्ट रावण, अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विनाश, लंकापति रावण का विनाश, वो भी तेरे हाथों? असंभव। जिस प्रकार भगवान अनंत हैं, उनकी दिव्य लीलाएं भी अनंत हैं, परंतु इनका श्रवण एवं पठन किसी प्रामाणिक गुरु से करने के पश्चात ही हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। यदि हम अभक्तों द्वारा भगवान राम के विषय में सुनेंगे तो हमारा पतन निश्चित है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सन 1966 में अपने गुरु महाराज के आदेश पर पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, जिसके फलस्वरूप पतित से पतित जीव भी भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं को समझ पाए एवं उनकी कृपा से समस्त जगत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर पाए। आज पूरे विश्व भर में 1000 से भी अधिक इस्कॉन के मंदिर हैं, जहां भगवद गीता, रामायण आदि की यथारूप शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे